ओ शांति। आज 18 जनवरी 2025 भारत में शनिवार है। टुडे इज 18 जनवरी 2025 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज ब्रह्मा कुमारी परिवार में विशेष दिन है। पूरे ब्रह्मा कुमार कुमारी भाई बहने इस दिन का राह देख रहे होते हैं। विशेष जनवरी मास में तीव्र पुरुषार्थी बच्चे विशेष लक्ष्य रख के साधना करते हैं। उसका चरम दिन है। पूरे वर्ल्ड में बाबा के सभी सेंटर पर बाबा के बच्चे छुट्टी लेकर पूरी दिन भर साधना करते हैं। ये विश्व शांति का दिवस है, जब ब्रह्मा बाबा ने अपनी संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ल्ड की हिस्ट्री में लैंडमार्क डे कहेंगे, क्योंकि एक साधारण मनुष्य ने संपूर्ण अवस्था को प्राप्त किया, जो कि पूरे कल्प की हाईएस्ट स्टेज कहेंगे। या श्री कृष्ण की आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में पहुंच गई। इसी के ऊपर शास्त्र लिखे हुए हैं। पूरी भगवत गीता लास्ट में यही कहती है, स्मृति स्वरूप भव नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादयान्मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्येम वचनम तव। तो ये स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप बनने का दिन है, तो हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। कई भाई बहने 2 बजे से ही साधना करते हैं, वो भी खास पांडव भवन में सुबह सुबह भीड़ लगी रहती है। और सभी हमारे वरिष्ठ भाई बहने दादिया वो पांडव भवन में बाबा के कमरे में शांति स्तंभ ये चारों ही धाम में तपस्या करते हैं। पूरा दिन अव्यक्त वायुमंडल रहता है। तो हम भी आज के दिन लक्ष्य रखेंगे कि मुझे जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव करना है। विशेष ब्रह्मा बाबा की कृपा दृष्टि भी रहती है। ब्रह्मा की महिमा कम नहीं है। ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना की है। 1000 भुजाओं वाला ब्रह्मा बाप हमारे साथ होता है। तो आज के दिन पे विशेष मुरली चलती है। आज हमारे लिए मधुबन से विशेष 2 मुरलियाँ भेजी है, एक साकार और एक अव्यक्त। दोनों मुरलियाँ एक दूसरे से बहुत पावरफुल है। विशेष ये भट्टी की मुरलियाँ है। इसकी जितने गहराई में जाएंगे उतने ज्ञान रत्न अनुभव होंगे। अवस्था बहुत सुंदर हो जाएगी। साकार मुरली, साकार मुरली में बाबा ने विशेष कहा है सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है और पाप कौन सा है।
तो बाप को याद करना और दूसरों को कराना ये सबसे बड़ा पुण्य है। सेंटर खोलना, तन मन धन से दूसरों की सेवा करना, ये भी पुण्य है। और संग दोष में व्यर्थ चिंतन, पर चिंतन में समय बर्बाद करना, ये पाप कर्म है और इसकी सजा 100 गुना है। हम इसके ऊपर देखने वाले हैं। आज बाबा ने कहा बच्चों पर लव भी है तो तरस भी पड़ता है। लव उन बच्चों के ऊपर पड़ता है जो बाप को प्रत्यक्ष करने में लगे हुए हैं, दिन रात सेवा में लगे हुए हैं। बाबा का एक गीत है, शिव बाबा को लगते प्यारे, दिन रात जो सेवा में बिताए। तो लव भी आता है और तरस पड़ता है उन बच्चों के लिए जो टाइम को वेस्ट करते हैं, नुकसान का पता नहीं है। जब बाबा जबरदस्त करंट देते हैं, हमको भी दूसरों को करंट देनी है तो रात को जाग कर ऐसे करंट देनी है। और गुस्से वालों को भी याद किया, खुद भी दुखे होते हैं, दूसरों को भी दुखी करते हैं। दैवी राजधानी स्थापन होगी तब तक सुनाते रहेंगे, बाबा ने कहा। तो बाबा का सुनाना बंद हो गया। क्या इसका मतलब ये है कि दैवी राजधानी स्थापन हो गई है? हम इसके ऊपर चिंतन करेंगे। बाबा ने विशेष आज कहा कि साक्षी होने का अभ्यास बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट अभ्यास है। इसके ऊपर भी हम चिंतन करेंगे। आज विशेष बाबा ने दिल व जान, सिक व प्रेम, 4 शब्द इस्तेमाल किया है याद करने के लिए। याद प्यार दिया है लकी और लवली बच्चों को। और अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा चलते फिरते डबल साक्षात्कार करना है। वर्तमान फरिश्ता, भविष्य राज्य स्वरूप का। जैसे ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण ब्रह्मा और श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता था। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। निमित्त आत्माओं के लिए डायरेक्शन है कि अपनी फुलवाड़ी को शक्तिशाली बनाना है, जहाँ कमजोरी है उसको मिटाना है। लाइट माइट हाउस बन, खास सर्विस करनी है आपको, बाबा ने कहा है। और 1000 भुजाओं वाला ब्रह्मा बाप आज विशेष याद किया है कि 1000 भुजाओं वाले बाप का साथ निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही बनना है। और नंबर 1 लेना है तो अशरीरी बनना है। ये आज की पूरी मुरली है, बहुत गुह्यम मुरली है। इसके एक एक पॉइंट के ऊपर गहराई में जाके चिंतन करके अपनी अवस्था को श्रेष्ठ बनाएंगे। शुरुआत कर रहे हैं हम पुण्य और पाप की। कल के मुरली में था, मुखड़ा देख ले प्राणी, पाप है कितना पुण्य है कितना। मेरे हिसाब से अभी अंतिम समय है, पाप होना ही नहीं चाहिए। पर शायद पीछे आने वाले बच्चे और कमज़ोर बच्चे अभी भी स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो बाबा कह रहा है सबसे बड़ा पुण्य करो कि बाबा की याद में रहो और दूसरों को भी याद दिलाना है। मैं एक शब्द हमेशा कहता हूँ, मुझे बहुत पसंद है कि सफल करो और सफलता को पाओ। लौकिक में भी मैनेजमेंट में कहते हैं, एक केजन मैनेजमेंट करके है, जापानीज मैनेजमेंट। तो कई कंपनियों में इसके बोर्ड लगे हुए रहते हैं। केजन माना कांस्टेंट इम्प्रूवमेंट, रोज नया करना चाहिए और रोज छोटी छोटी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। कल से आज की अवस्था अच्छी होनी चाहिए, पिछले पल से अभी का पल श्रेष्ठ होने चाहिए। बाबा ने इसको कहा उड़ती कला। पहले बाबा कहते थे दौड़ती कला, भागती, फिर उड़ती कला। अभी ठहरती और गिरती कला बंद हो जानी चाहिए। ओनली स्टेज विच इज गोइंग टू हेल्प इज फ्लाइंग स्टेज। अभी एक ही स्लोगन रखना है, उड़ो और उड़ाओ। पर ये भी बाबा को पता है कि संग दोष, माया भी छोड़ेगी नहीं। तो संग दोष से अपने को बचाना है। संग दोष बहुत नुकसान कर रहा है। आजकल पता नहीं क्यों हम देख रहे हैं हर जगह पे मुझे बोला जा रहा है कि आप मोबाइल के ऊपर बोलो। माना लोगों को एक रियलाइजेशन ये है कि हम मोबाइल के वजह से फंसते जा रहे हैं।
हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी उसे रख नहीं पा रहे हैं। मैं कितने प्रोग्राम में देखता हूँ कि लोग फोन को स्विच ऑफ नहीं कर पा रहे हैं, और वो फोन को नहीं उठाने का भी उनका हिम्मत नहीं हो रहा है। अभी हम समझ सकते हैं कि सभी लोग नंबरवार होते हैं। अभी हर फोन कॉल को उठाना जरूरी नहीं है, लेकिन एक बीमारी होती है मोबाइल से जिसको कहते हैं फोमो, माना फियर ऑफ मिसिंग आउट। डर लगा रहता है किसी का इंपॉर्टेंट कॉल आएगा तो इस डर की वजह से हर कॉल उठाते हैं। हम ये हमेशा ध्यान में रखें कि हमारे बिगैर भी ये दुनिया चलती है और अच्छी तरह से चलेगी। अगर आपको इतना डर लगता है तो किसी इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में जाने से पहले घर वालों को बता के रखना है कि मुझे कॉल नहीं करना है। अगर कुछ अर्जेंसी है तो यहाँ आने का, या यहाँ पे इस नंबर पे बात करने का, मेरा फोन साइलेंट मोड पे होगा। पर कई लोग इसको बंद भी कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं। हमारे एक बिजनेसमैन भाई, अभी देखो उनका काम फोन पे ही है, लेकिन शाम हो गई 7 से सुबह 9 बजे तक फोन बंद रहता है। कुछ भी हो जाए, इधर की उधर दुनिया हो जाए। अभी मैंने कहा आपको बिजनेस में लॉस हुआ, तो बोलता कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने इमरजेंसी नंबर दे के रखा है, अगर कुछ ऐसा है तो उस नंबर पे फोन करना है, लेकिन मेरे को कोई फोन नहीं करता है। तो मैं ये इसलिए कह रहा हूँ, बाबा ये जो कह रहा है व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन में अपना समय बर्बाद करना, बाबा कह रहे हैं ये पाप है। बाबा क्यों इसको पाप कह रहा है? क्योंकि दाग लग जाता है, बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी मैं बहुत कॉलेजेस में सेशन लेता हूँ, मेडिटेशन का अनुभव लगने के बाद वो पूर्ववत अवस्था में आते ही बात करने लगते हैं। मैंने कहा अभी आपने शक्ति को जमा किया, अभी आप उसको डिस्चार्ज क्यों कर रहे हैं बैटरी को? साइलेंस में रहो, जितना आवश्यक है उतना बोलो, लेकिन वो संस्कार है संग दोष। टाइम वेस्ट करना, मुझे ऐसे लगता है सबसे बड़ा संगम युग का खजाना है संगम युग का संकल्प और समय, ये दोनों खजाने। बाबा कहते कोई पुण्य करते करते पाप कर लेते हैं तो कमाई सारी खत्म हो जाती है। जो कुछ भी पुण्य किया वह सब खत्म हो जाता है, फिर जमा के बदले ना हो जाती है। और आगे का मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा, बाबा ने कहा पाप कर्म की सजा भी ज्ञानी तो आत्मा बच्चों के लिए 100 गुना है। माना दुनिया वालों के लिए 1 गुना है, हमारे लिए 100 गुना है। अगर फायदा पदम गुना है तो सजा भी 100 गुना है। ये प्लस माइनस, जमा और खर्चा, ये दोनों होता रहता है। शायद इसी वजह से टाइम लग रहा है। और ये अपॉर्चुनिटी भी है, किसके लिए अपॉर्चुनिटी है या संधि है? आ, जो पीछे आने वाले बच्चे हैं। और मैं ये देख रहा हूँ पीछे आने वाले कई बच्चे बहुत अटेंशन से चल रहे हैं, जबकि कुछ पुराने लोग अलबेले होते जा रहे हैं कि हम तो है ही बाबा के, बाबा के लिए सिवा हमारा है ही कौन। और पीछे आने वालों को ये फीलिंग आती है कि हम लेट आए हैं, तो हमको अभी कमाई करनी है। तो अटेंशन प्लीज। कितनी 18 जनवरी हो गई, कितनी 18 जनवरी, कितनी शिवरात्रि हो गई, कितनी होली हो गई। अभी अंदर से पूरा वैराग्य की स्टेज होनी चाहिए कि अभी तक मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया झरमुई झगमुई में, व्यर्थ चिंतन में। पहले से ही मेरे सिर के ऊपर पापों का बोझा है। अभी मैं पाप नहीं करूंगा, चाहे कितना भी सहन करना पड़े, 4 शब्द झुकना पड़े, मरना पड़े, सहन करना पड़े, सुनना पड़े, लेकिन नथिंग गोइंग। मैं पाप कर्म नहीं करूंगा। एक्चुअली ये निगेटिव स्टेटमेंट है। श्रेष्ठ कर्म करना चाहिए, लेकिन दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, धारण करना और छोड़ना। बाबा को रहम आता है। बाबा ने कहा कि बाबा देखो बच्चों के लिए सर्च लाइट देते हैं, जैसे टॉर्च आप
बैट टॉर्च होता है, रात को लेकर जाते हैं तो लाइट फेंकता है, अंधेरे में दिखाई देता है। ऐसे बाबा सर्च लाइट भेजते हैं बच्चों के लिए। तो कोई अच्छा सर्विसेबल बच्चा शरीर छोड़ जाता है तो उनकी आत्मा को भी याद कर सर्च लाइट देते हैं। अभी देखो बाबा कितना बड़ी बात कह रहा है। सवेरे का टाइम है, स्नान कर एकांत में चले जाना चाहिए, अंदर खुशी बहुत रहनी चाहिए। देखो मुझे ये मुरली याद आ रही है, क्योंकि आज के मुरली में अशरीरी अवस्था के बारे में कहा। 18 जनवरी को केवल साकार मुरली अशरीरी, वहां उस मुरली में कितने बार बाबा ने कहा बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, एक ही धुन थी। वो मुरली मुझे किसी भाई ने भेजी, मैं पढ़ रहा था, कितनी सुंदर। तो हमको धुन लग जानी चाहिए। धुन समझते हैं आप? धुन माना अंदर अजपा जाप कि मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ, मैं अशरीरी हूँ। ये साकार मुरली है। देखो साकार मुरली में बाबा ने कहा कि तुमको याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। याद से बच्चे बाप को खींचते हैं। पिछाड़ी में आने वाले जो ऊंच पद पाते हैं उसका आधार भी याद है। तो सभी बाबा के बच्चे जो लेट आए हैं, पीछे आए, उनको इस वाक्य को अंडरलाइन करना चाहिए कि पिछाड़ी में आने वाले भी ऊंच पद पाते हैं, उसका आधार याद है। तो याद से हम नंबर ले सकते हैं, भले कितने भी पीछे आए। कहते हैं ना बाबा रहम करो, कृपा करो। बाबा ने कहा इसमें भी मुख्य याद चाहिए। याद से ही बाबा की रहम या कृपा मिलेगी, आत्मा हेल्दी भरपूर हो जाएगी। बाबा देखो क्या करता था, ब्रह्मा बाबा ऐसे ही नंबर नहीं लिया। किसी बच्चे को करंट देनी होती है तो नींद भी फिट जाती है या फुरना लगा रहता है कि फलाने को करंट देनी है। तुम जानते हो करंट मिलने से आयु बढ़ती है, एवर हेल्दी बनते हैं। अभी ये बाबा अपना पुरुषार्थ सुना रहा है हमको भी। बाबा ने कहा ऐसे दूसरों को करंट देनी है, और सबसे अच्छा टाइम रात्रि को। दूसरे को करंट देनी है तो रात्रि को भी जागो, और चलते फिरते भोजन खाते कार्य करते भी बाबा को याद करना। ऐसे नहीं एक जगह पे, अगर मिलता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं मिलता है तो चलते फिरते बाबा की याद में रहना चाहिए। हार जीत का खेल है। क्रिएटर को ड्रामा जरूर पसंद होगा तो बच्चों को भी पसंद होना चाहिए। सबकी दिल व जान सिक व प्रेम से सेवा करने। अब ये प्रेम से सेवा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा ने देखो जानवरों को भी याद किया कि जानवरों में भी बहुत प्यार होता है। सतयुग में सब एक दो को बहुत प्यार करते हैं, ऐसे कोई जानवर नहीं होते जो प्यार से न रहे। तो आज का समान मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ, और यहाँ बनेंगे तो संस्कार अविनाशी बन जाएंगे। सतयुग में ये संस्कार हम लेके जाएंगे। अभी बाबा ने फीडबैक क्या दिया? किसी बच्चे का गुस्से का आवाज सुनते हैं तो बाप शिक्षा देते बच्चे गुस्सा करना ठीक नहीं है, इससे तुम भी दुखी होंगे, दूसरों को भी दुखी करेंगे। अभी हम सुख करता दुख हरता बाप के बच्चे हैं तो बच्चों को भी बाप समान बनना है। कभी दुख देने का संकल्प भी नहीं आना चाहिए। संकल्प में भी ये आना नहीं चाहिए कि मैं किसको दुख दूं। वाचा और कर्मना तो बहुत बड़ी बात हो गई। अभी फाइनल जैसे कोई मूर्ति तैयार होते हैं तो उसको फिनिशिंग टच लगता है। मुझे पता नहीं आप लियोनार्डो का नाम सुना है या नहीं। अभी वो 18 साल एक पेंटिंग को बना रहा है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। देखो जो ऐसे नामी ग्रामी होते हैं उनकी क्या हालत होता है। अभी वो टॉपिक से हम डेविएट हो जाएंगे, लेकिन मोनालिसा का जो पेंटिंग उन्होंने बनाया, उन्होंने लास्ट में लिखा कि क्या कभी किसी ने अपना काम अच्छी तरह से पूरा किया है क्या, कि वो फिनिशिंग करने में उनके एक एक स्ट्रोक मास्टर स्ट्रोक होते थे। तो हम भी अभी संपूर्णता के नजदीक जा रहे हैं, तो संकल्प मात्र भी किसी को दुख नहीं देना है। हम लवली बन रहे हैं जिनकी पूजा होती है मंदिरों में,
तो जो मंदिरों में भक्त जिनकी पूजा करते हैं वो कितने सुखदाई होने चाहिए। तो हमको इतना सुखदाई बनना है। बस अभी अपने साथ बात करो, कम वॉट में कुछ भी हो जाए, आप मुए मर गई दुनिया, अंतिम जन्म है, पुरानी दुनिया पुराना दया, खलास होना है, बहुत थोड़ा समय बचा है। कई लोग मुझे आजकल पूछ रहे हैं, ये कुंभ मेले में भविष्यवाणी हो रही है कि अंतिम विनाश में क्या क्या होगा। ये लोग जो बॉडी कॉन्शियस होंगे उनके अंदर डर होगा। बाबा के महावाक्य मैं सुनाना चाहूंगा कि अंतिम समय का नहीं लेकिन अंतिम स्थिति का सोचो। मुझे वाक्य बहुत मोटिवेट किया। अंतिम समय में क्या होगा इसके बजाय ये सोचो अंतिम स्थिति कितनी सुंदर होगी। फोकस हमारा संपूर्ण अवस्था के ऊपर होना चाहिए, जो होना है वो हो जाएगा, लेकिन हम संपूर्ण बन जाएंगे। तो बच्चों को भी ऐसे ही ब्रह्मा बाप समान पुरुषार्थ करना चाहिए, साक्षी रहने का बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा ने आज स्पष्ट कहा क्यों साक्षी रहने का, क्योंकि जो भी बातें होंगी डे बाय डे टफ होंगी, परिस्थितियां बिकट होती जाएंगी। और अगर हमारी अटैचमेंट है, समझो देहदारियों में अटैचमेंट है, आपके रिश्तेदार है, माता पिता, बंधु, पति पत्नी, बच्चे, तो आपको दुख होगा। इसलिए बिल्कुल आत्मिक दृष्टि रखनी है। रहम तो आएगा जब कोई आत्मा बीमार होती है, दुखी होती है, रहम आना है, लेकिन उसकी सेख नहीं आनी चाहिए। जैसे बाबा भी देखता है कोई बच्चा बीमार है, रहम तो आता है, लेकिन बाबा को पता है कर्म का फल है वो। बाबा शक्ति देगा, हमको भी साक्षीपन का अभ्यास चाहिए। साक्षी का मतलब ये नहीं कि अपना कर्तव्य नहीं निभाना है, कर्तव्य निभाते हुए डिटैच रहना है। तो ये अभ्यास बहुत हमको फर्स्ट क्लास मार्क देगा। चलते फिरते लाइट हाउस हो, उठते बैठते चलते फिरते लाइट हाउस होकर रहना है, जितना हो सके याद। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की भी आधी घड़ी, देखो बाबा कितना अटेंशन खिंचवा रहा है। एक घड़ी, आधी घड़ी, आधी की भी आधी घड़ी हमको बाबा की याद में रहना है। कौन सा अभ्यास? बाबा ने कहा लास्ट में एक अभ्यास आपको पास विद ऑनर बनाएगा। सेकंड में शरीर का आधार लिया और सेकंड में शरीर से न्यारे, अभी अभी शरीर में आए, अभी अभी अशरीरी बन गए। बाबा ने इसको कर्मातीत अवस्था कहा है। जैसे शिव बाबा आता है जाता है, पता ही नहीं चलता था। तो हमको भी ऐसा अभ्यास करना है। और आज विशेष 18 जनवरी के दिन हम ये बार बार अभ्यास करेंगे। बाबा ने उदाहरण दिया स्विच ऑन स्विच ऑफ। जैसे बटन दबाते ही लाइट आती है, बटन बंद करते ही लाइट चली जाती है, ऐसे ही स्विच ऑन करना है, डिटैच हो जाना है, फिर कर्म करते समय आना है और फिर न्यारे हो जाना है। जैसे हम कोई कपड़ा, बाबा ने उदाहरण दिया वस्त्र धारण किया उतार दिया, ऐसे ही ये स्थूल शरीर रूपी वस्त्र धारण किया उतार दिया। और ये अभ्यास चलते फिरते करना है। ये अभ्यास नंबर 1 में लेके जाएगा। पर ये अभ्यास कौन कर पाएगा? बाबा ने कहा वही कर पाएंगे जिनका सूक्ष्म में भी लगाव नहीं है। अभी लगाव किसके साथ होता है? तो शरीर के साथ, अपने या दूसरों के संबंध, वस्तुएं बिल्कुल डिटैच होंगे। अगर सूक्ष्म संकल्प में भी हल्कापन नहीं है, डिटैच नहीं हो सकते। देखो छोटी छोटी बातें हमें संपूर्ण अवस्था से रोक रही है, संपूर्ण अवस्था से रोक रही है छोटी छोटी बातें। तो हमको इसका अभ्यास करना है कि कोई भी बात मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, बिल्कुल हल्के डिटैच हो जाना चाहिए। और जितने ऐसे डिटैच स्टेट में रहेंगे, न्यारे रहेंगे, दूसरों को भी अनुभव होगा कि ये डिटैच हो गया है। और इसी अवस्था में साक्षात्कार होगा।
साक्षात्कार का अर्थ ही है साक्षी होके अपने कार को देखना, कार माना शरीर। तो बाबा के बच्चे ऐसे चलते फिरते जो न्यारे होंगे, उनके द्वारा बाबा ने भविष्यवाणी की डबल साक्षात्कार होगा। जैसे ब्रह्मा बाबा को देख के लोगों को लगता था संपूर्ण ब्रह्मा और श्री कृष्ण, ऐसे हमारा वर्तमान संपूर्ण शरीर स्वरूप है फरिश्ता। और भविष्य भविष्य स्वरूप भी लोगों को घर बैठे दिखाई देगा। अब ये बाबा ने इधर क्वेश्चन क्या दिया, ये नंबर वार होगा ड्रामा अनुसार। और मुझे ये वाक्य अच्छा लगा, जितना जितना स्वयं आकारी फरिश्ता स्वरूप में होंगे उतना फरिश्ता स्वरूप सर्विस करेगा। ये बाबा ने कुछ दिन पहले कहा था, अंतवाहक शरीर द्वारा सेवा करना, ये वही बात है। तो अनन्य बच्चों के द्वारा ये साक्षात्कार का पाठ चालू होने वाला है। अनन्य माना जिसका शिव बाबा के अलावा और कोई नहीं, बाबा ही संसार है, बाकी सब देखते रहेंगे। जो पुरुषार्थ नहीं करेंगे उनको लास्ट में पश्चाताप होगा। तो पश्चाताप नहीं करना है, प्राप्तिक स्वरूप में रहना है। तो अपने आप को ये बार बार अभ्यास में लेके जाना है, मनन करना है, शक्तियों का भरने का अभ्यास करना है, तभी मगन अवस्था रहेंगी, विघ्न टल जाएंगे। और विघ्न टल तभी जाएंगे जब रूहानियत का फोर्स होगा। ड्रामा प्लान अनुसार विघ्न और सफलता दोनों साथ में है। बाबा ने खास टीचर्स बहने को, जो भी निमित्त भाई बहने हैं, उनको बताया कि अपनी फुलवारी किस बात में कमजोर है, उस पर कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए, समय देखकर कमजोरियों को खत्म करना है। कई सेंटर पर कई सारे प्रॉब्लम्स है। अभी ये निमित्त आत्माओं की जिम्मेदारी है, और हर एक बच्चा मुझे लगता है निमित्त समझे कि मैं जिम्मेवार हूँ। किसी को बोलना नहीं है, मन सा शुभ भावना से दिन रात सकाश देने की सर्विस करनी है। तो सेंटर निर्विघ्न रखना है। बाबा ने हमेशा निर्विघ्न सेंटर्स को मार्क दिया हुआ है, और ये निर्विघ्न सेंटर ही नंबर ले लेंगे। तो टीचर्स बहने भाई बहने अटेंशन दे कि हमारा सेंटर निर्विघ्न हो। कमजोरी नहीं होनी चाहिए, न काम न क्रोध, न लोभ न मोह न अहंकार। बिल्कुल न्यारे प्यारे सभी फरिश्ते दिखाई दे आज। अव्यक्त दिन के दिन, समर्थी दिन, हम सभी फरिश्ते नजर आए, चलते फिरते फरिश्ते, हर एक को हमारे द्वारा साक्षात्कार हो कि ये अल्लाह लोग है। पर ये कब होगा, हजार भुजा वाला ब्रह्मा बाप हमारे साथ रखेंगे। जैसे भुजा के बिगर कुछ नहीं कर सकते, ऐसे ब्रह्मा बाप को साथ में रखना है, बाप दादा को साथ में रखना है। हर सेकंड कभी भी जुदा नहीं होना है। वो सायमीज ट्विंस होते हैं, कुछ बच्चे जुड़वे बच्चे पैदा होते हैं, माने शरीर जुड़ा हुआ है। जैसे शरीर और आत्मा है, वैसे हम और बाबा कंबाइंड रहे, प्रेम की सागर में लहराते रहे। आज विशेष सभी ब्रह्मा बाप को बहुत स्नेह से याद करते, जिन्होंने साकार में पालना ली, जिन्होंने पालना नहीं ली लेकिन फोटो द्वारा भासना ली, और चरित्र पढ़कर भी ब्रह्मा बाबा से प्रेरणा ली, और जिन्होंने अनुभव किया बाबा के साथ का, वो सभी बाबा के स्नेह में समाये हुए रहते हैं। तो बाबा ने कहा प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। जैसे समुन्दर की लहरों में वो एक सर्फिंग नाम का गेम होता है, तो लोग एंजॉय करते हैं लहरों में, लेकिन जिसको नहीं आता है वो डूब जाते हैं। तो घायल नहीं होना है, लेकिन लहराओ और गुणगान करो। तभी स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप स्नेहा के सेवा के स्नेही बन जाएंगे। और ये सब करने का आधार है अशरीरी स्थिति। अशरीरी के ऊपर आज दिन भर फोकस करेंगे। और हर आत्मा के लिए बाबा ने कहा निरंतर दुआएं निकलती रहे। मैंने बहुत बार ये वाक्य कहा है,
वर्थ रिपीटिंग। जो बाबा के बच्चे संगम युग पर निरंतर दिल से दुआएं हर आत्मा के प्रति निकालते हैं, भक्ति मार्ग में उनके जड़ मूर्तियों के द्वारा भी दुआएं प्रवाहित होते रहती है। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए। अगर सेवा नहीं मिलती तो खाली अनुभव करते, ऐसे वाचा के साथ मनसा सेवा स्वतः शुभ भावना और शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। आज के पूरे दिन भर में अगर आप मुझे कहते हो तो मैं कहूँगा, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते न्यारेपन का अनुभव करना है। चलते फिरते मैं फरिश्ता हूँ, मैं अशरीरी हूँ। जितना बाबा को याद करके कराएंगे उतना पुण्य का खाता जमा होगा। एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना है। गुस्से से 100 गुना पाप चढ़ जाएगा, पर चिंतन व्यर्थ चिंतन से अपने को मुक्त करना है। मुक्त पूरी तरह से साक्षी भाव का अभ्यास करना है और करंट देनी है दूसरों को। हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप का निरंतर अनुभव करना है, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करना है और मन से सर्व आत्माओं के प्रति स्वतः दुआएं निकलती रहे। अच्छा, ओम शांति।